ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे बोर्ड पे है। इसमें दो क्वेश्चन था, एक को सॉल्व करने के बाद दूसरा सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल्स ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी हमारा राइट एंगल है और ट्राइंगल क्या है, ए बी सी। तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे दोस्तों। ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, जिसमें बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बी है। तो ये हमारा सी हो जाएगा और ये हमारा ए हो जाएगा। अब बोल रहा है tan a बराबर 1/√3 है। क्या बोल रहा है दोस्तों, tan a बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी p हमारा 1 है और बेस हमारा √3 है। और एंगल की जगह पे क्या है दोस्तों, a है। थीटा की जगह पे a है तो हमारा एंगल a होगा। a के ठीक सामने क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर। a क्या होगा दोस्तों, जिसपे एंगल होता है वो हमारा बेस होता है और 90 डिग्री के ठीक सामने होता है हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हमें निकला दोस्तों कि P बराबर ये 1 दिया हुआ है और ये √3 दिया हुआ है। तो हमें H निकालना है। P बराबर 1, B बराबर √3, तो H बराबर क्या। तो यहां से निकालेंगे दोस्तों H बराबर √p² प्लस में b²। H बराबर p² कितना है दोस्तों, 1, 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस में b² कितना है दोस्तों, तो √3 और √3 का स्क्वायर। तो H बराबर आएगा दोस्तों 1 + 3 और H बराबर √4, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, H बराबर 2। तो H बराबर हमारा आ गया कितना दोस्तों, तो H बराबर हमारा है 2। अब सब का मान रखना है दोस्तों और वैल्यू निकाल देना है। मान रखिए, वैल्यू निकालिए। तो चलिए देखते हैं, sin A इंटू cos C। ये देखिए दोस्तों, लिख रहे हैं तो ये कैमरा में नहीं आ रहा था। देखिए एंगल ए दिया हुआ है, tan A है तो एंगल के जगह पे A है, तो A के ठीक सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के ठीक सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल A के ठीक सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा। और हमको tan थीटा बराबर पता है कि P/में B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। P 1 है, B √3 है। तो H का मान निकालें दोस्तों, वही पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके, जिसमें स्क्वायर इक्वल के इस साइड आता है तो रूट में हो जाता है। H बराबर हमारा 2 आ गया तो लिख दिए। अब हमारा P, B और H का मान निकल गया है, तीनों साइड्स का मान निकल गया है, तो आपको बस साइन कॉस का जगह पे फॉर्मूला सेट करके उसका वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। sin A + cos C। देखिए दोस्तों, sin A cos C और cos A इंटू sin C, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 2। अब इसको मिटाते हैं दोस्तों ताकि हमें बोर्ड पे स्पेस मिल सके। देखिए दोस्तों, sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A P/में H होता है दोस्तों, और cos C अगर हमारा एंगल ये हो जाए तो इसके ठीक सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर होगा,
और थीटा के जगह पे सी कह रहा है दोस्तों। तो अभी हम सी में नहीं जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉस सी को लिख दीजिए आप कॉस सी, अब प्लस कॉस ए बराबर देखिए दोस्तों बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है दोस्तों, √3 है, आई इंटू साइन सी। पी हमारा कितना है दोस्तों, 1 है, 1। एच हमारा कितना है दोस्तों, 2 है, गुना कॉस सी को इसी तरह से छोड़ दीजिए और प्लस बी अपॉन में एच कितना है, बी हमारा √3 है दोस्तों, एच हमारा 2 है, गुना इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। अब देखिए दोस्तों एंगल ए का हिसाब क्लियर। अब एंगल सी में जाते हैं। तो एंगल सी के लिए होगा, ये होगा परपेंडिकुलर दोस्तों और ये होगा बेस। जिसपे थीटा हो वो हमारा बेस होता है दोस्तों। हम स्टार्टिंग से ही इस बात को रट रहे हैं। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में नहीं आया, अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि जिसपे एंगल हो उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जो जिसपे एंगल होता है वो हमारा बेस होता है और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कोण हमारा हाइपोटेनस होता है, तो आप समझिए कि आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से 8.1 से नहीं बनने वाला। इसीलिए मैंने 2 बार 4 बार जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं समझा रहा हूँ, ताकि आपको इतने अच्छे ढंग से समझ में आ जाए कि आपको ये ना लगे कि मैंने कहाँ पढ़ा। आप मेरे पास पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आया, आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स को। अब देखिए दोस्तों सी के लिए पी क्या, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और सी है दोस्तों तो सी के लिए बेस 1 होगा, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 1। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, 2। इसी तरह से साइन सी है दोस्तों, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर सी के लिए होगा √3, तो √3 और 2। अब देखिए दोस्तों 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 में 2 से करेंगे 4। ऊपर वाला का गुना ऊपर वाला के साथ और नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ, प्लस में दोस्तों √3 में √3 से गुना करेंगे तो खाली 3 आता है दोस्तों, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, 3 और अपॉन में 4। ये देखिए दोस्तों दोनों के नीचे 4 है और ऊपर में 1 + 3 है, 4 अपॉन में 4 हमारा 1 आ गया आंसर। हमारा पहला का आंसर आ गया दोस्तों 1। अब हम लोग दूसरा का आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है cos C माइनस sin A sin C। अब देखिए दोस्तों इसका दूसरा बनाते हैं। cos A, देखिए दोस्तों अभी हम लोग C का किए हुए हैं हिसाब, तो C को पहले लिख लेते हैं। cos A इंटू में cos C बराबर होगा, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो cos C एंगल C है तो इसके लिए बेस 1 होगा, हाइपोटेनस 2 होगा, तो 1 अपॉन में 2 माइनस sin A इंटू साइन सी। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर
अपॉन में हाइपोटेनस और हमारा सी है एंगल, तो एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर बताए हैं। तो एंगल सी के ठीक सामने देखिए परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, √3। तो √3 है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है 2। अब देखिए दोस्तों इस सी को खत्म कीजिए और ए को लाइए। अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस, क्योंकि एंगल ए के ठीक सामने क्या है दोस्तों, सीबी, और सीबी होता है हमारा क्या होगा, एंगल के ठीक सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो 1 होगा हमारा परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, एंगल ए के लिए बेस होगा ए बी। तो cos ए बराबर होगा दोस्तों बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस है हमारा √3। ए के लिए तो बेस √3 है दोस्तों, तो √3 हाइपोटेनस 2 और गुना में ही 1/2 और माइनस साइन ए। देखिए दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी 1/2 और गुने √3/2। ये देखिए दोस्तों सिर्फ आपको इसमें ये समझना है कि एंगल के ठीक सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है, और जिस पे एंगल होता है वो हमारा बेस होता है, और 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनस होता है। हमारा तीनों साइड्स निकल जाएगा दोस्तों। साइड्स अगर P और B का मान दिया है तो H निकालने के लिए भी फॉर्मूला बताए हैं कि H बराबर √P² + B²। इसी तरह से H का मान निकाले थे दोस्तों पहला क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे। तो जब हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का मान पता चल जाएगा तो हम 6 रेशियो होता है त्रिकोणमिति का 6 रेशियो होता है, किन्हीं के में मान रख के उसका आंसर ला सकते हैं। इसी तरह से हमको 2 दिया था दोस्तों, पहला का मैंने आंसर दे दिया था, 1 आया था। इसका देखिए दोस्तों, इसका हमारा आया है, ये देखिए दोस्तों ये गुना में सेम है, ये भी सेम है, यहाँ बीच में माइनस है और ये प्लस है माइनस है, दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा दोस्तों। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों कैंसिल होके घट करके 0 हो जाता है। तो पहला का आंसर 1 आया था, दूसरा का आंसर 0 आया था। बस एक चीज का ध्यान रखना है इसमें दोस्तों, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, जिस पे एंगल हो वो बेस, और 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनस। एंगल ए बोलेगा तो एंगल ए के ठीक सामने परपेंडिकुलर करेंगे, एंगल सी बोलेगा तो सी के ठीक सामने परपेंडिकुलर करेंगे। बस यही फॉर्मूला का यूज करके आपको मान निकालना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं।